अयोध्या में राम मंदिर के कथित चढ़ावा घोटाले की जांच कर रही एसआईटी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने 100 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है और उसे दान राशि में चोरी के सबूत मिले हैं। 6 दिन की गहन जांच के बाद एसआईटी की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और टीम आज या कल मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट भी सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में रकम में गड़बड़ी के सुराग मिले हैं और कुछ फुटेज डिलीट किए जाने का भी शक जताया गया है। जांच में ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा, निर्माण सहायक गोपाल राव की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। तो वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी अब सवाल उठे हैं। एसआईटी की करीब 150 लोगों से पूछताछ में ट्रस्ट प्रबंधन के 20 से ज्यादा लोगों की लापरवाही या संलिप्तता सामने आई है। एसआईटी ने लापरवाही और साजिश दोनों पहलुओं की जांच भी अब शुरू कर दी है। और राम मंदिर में दान को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आय और दान से जुड़े आंकड़े जो हैं वो सार्वजनिक अब किए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर को 2020 से 2024 के बीच 20 किलो सोना और 1300 किलो चांदी दान में मिली। इसके अलावा 2023-24 में मंदिर को कुल 363 करोड़ 34 लाख रुपए दान से मिले हैं। और लगभग आप 204 करोड़ रुपया मान सकते हैं। अर्थात 2023-24 फाइनेंशियल ईयर हमें 363 करोड़ 34 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। में पाई का हिसाब होगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए संघर्ष किया है, बलिदान दिए हैं और अगर कोई इस प्रकार की बात होगी सामने निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है और बोले भी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आप मानते हैं गलत? नहीं, मानना ना मानना अब जांच का विषय है। अगर जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मानने की बात यह है जब पूरी चीज आ जाएगी तब फिर माना ही जाएगा कि किसने गलती की है। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब से उस जांच का क्या मतलब है? केवल जनता को गुमराह करने, जनता को बचाने के लिए और उनको बहकाने के लिए कार्रवाई हो रही है और जो असली अभियुक्त है उसको छिपाया जा रहा है। तो हिंदू भावनाओं के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई की है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं ने आस्था के आधार पर जो चंदा चढ़ाया है और अगर उस आस्था पर कुठारा घास वहां के लोग करेंगे, चंदा की चोरी होगी तो कहीं न कहीं आस्था प्रभावित होती है। इसलिए जांच जरूरी है, दोषी को सजा मिलना जरूरी है। पेपर लीक के विवादों के बाद अब से कुछ देर में देश के 564 शहरों में नीट का दोबारा एग्जाम खत्म होने जा रहा है। इस री एग्जाम में कुल 22,89,000 से ज्यादा अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था में जबरदस्त बदलाव भी किए गए हैं। एनटीए के मुताबिक इस री एग्जाम के लिए 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,600 से ज्यादा ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। पेपर लीक रोकने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट पेपर देश भर के अलग अलग जोन तक पहुंचाए हैं। पिछली बार 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। उधर गुना में नीट परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा हुआ। बताया गया परीक्षार्थी 2 घंटे तक धूप में ही खड़े रहे। परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाओं को लेकर परिजनों ने नाराजगी जताई। परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। इधर रीवा में नीट परीक्षा में कलावा, गहने, चेन को बाहर छोड़ना पड़ा और कई अभ्यर्थियों की शर्ट या पैंट में लगे बटन तक निकाले गए। पेचकस की मदद से बटन निकालने का एक वीडियो भी सामने आया। यहां पर ठाकुर रणमत कॉलेज का यह वीडियो है जो काफी वायरल भी हुआ।
और नीट एग्जाम को लेकर भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजामात देखे गए। एग्जाम सेंटर तक कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर को भेजा गया है। पुलिस ने हर संदिग्ध शख्स पर पैनी नजर रखी है। साथ ही पुलिस का साफ संदेश है, परीक्षा में गड़बड़ी की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा। उज्जैन में नीट परीक्षा के दौरान पुलिस सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था संभालती नहीं दिखी, बल्कि स्टूडेंट्स की मददगार भी बनी है। परीक्षा केंद्र पर पहुंची 4 छात्राएं अपना आधार कार्ड घर भूल गई थी, जिससे उनके सामने परीक्षा छूटने का संकट खड़ा हो गया। लेकिन उज्जैन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए परिजनों से व्हाट्सएप पर आधार कार्ड की कॉपी मंगवाई और तत्काल उसका प्रिंट निकालकर छात्राओं को उपलब्ध कराया गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीट परीक्षा के दौरान की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस एग्जाम को रखा गया है और कई जगह पर अव्यवस्थाएं नजर आई तो कई जगह पर पुलिस प्रशासन ने लोगों की मदद तक की, छात्रों की मदद की कि वो सही समय पर जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएं और एग्जाम दे पाएं। ये 6 तस्वीरें सामने आई भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग से। और जिस तरह से उज्जैन पुलिस ने तत्परता दिखाई, छात्रा का आधार कार्ड मंगवाकर तत्काल उसका प्रिंट निकालकर छात्रा को उपलब्ध कराया। तो इसी तरह इंदौर में भी पुलिस ने एक छात्रा की मदद की। इंदौर में एसीपी विजय चौधरी ने गलत परीक्षा सेंटर पहुंची छात्रा को पुलिस की गाड़ी से सही सेंटर तक पहुंचाया। पुलिस की मदद से छात्रा की परीक्षा छूटते छूटते बची। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जिस तरह से पेपर बार बार लीक हुए हैं, इससे लाखों हमारे देश के नौजवान बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं। 50 बच्चों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको लगा कि हमारा भविष्य अंधकार की गर्त में भाजपा ने ढकेल दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को 1 मिनट में इस्तीफा देना था, जिसका नीट की परीक्षा के बाद जो चीज़ हुई थी वो इसकी पुनरावृत्ति न हो, सरकार ने सारे इंतजामात किए हुए हैं और एक एक छात्र का जीवन महत्वपूर्ण है, उसकी परीक्षा महत्वपूर्ण है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। लेकिन विपक्ष अभी भी दुनिया भर के आरोप लगा रहा है। सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है आज की परीक्षा हो जाने तक का इंतजार करना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष को लगता है हमको मसाला मिलना चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ऐसा अब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ इसको लिया और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी रास्ता नहीं रोक सकती। कोलकाता की एक छात्रा ने इस बात को सच साबित करके दिखाया है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने, 9 पसलियां टूटने और लंबे इलाज के बावजूद उसने अपना सपना नहीं छोड़ा। नीट परीक्षा देने की उसकी इच्छा को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हस्तक्षेप के बाद विशेष व्यवस्थाएं की गई। छात्रा सृष्टि दुबे के लिए परीक्षा केंद्र पर अलग कमरा, मेडिकल सपोर्ट और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसके चलते उसने मुश्किल स्थिति में भी नीट की परीक्षा दी है। सृष्टि के लिए विशेष इंतजाम के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने उसके पिता से फोन पर बात की। छात्रा के पिता ने धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया है। दुबे जी, नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर आप लोग के आशीर्वाद से ठीक है, मेरी बच्ची एग्जाम दे पा रही है। ये बहुत मेरे पर तो विश्वास नहीं किया था कि मेरी बच्ची एग्जाम दे पाएगी, लेकिन दे पा रही है आप लोग के सहयोग से सर। आप खुश हो? हाँ सर, बहुत खुश है सर। उनकी माँ पिताजी दोनों आए हैं? आप दोनों हो वहाँ? हाँ, मेरी वाइफ भी है। तो उसकी माँ को फोन दो तो दे देंगे। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते बेटी, आप ठीक से परीक्षा दे रहे हैं? बस सर, बस आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का। अरे माँ काली का आशीर्वाद है। हाँ, वो तो बिल्कुल हमारे घर करता है, तो काली माँ का होना ही चाहिए। पर आप लोगों को सहयोग है। बेटी को क्या हुआ था? बेटी मेडिकल में क्यों? बेटी का एक्सीडेंट हुआ था सर, रोड एक्सीडेंट हुआ था। ओहो, क्या पिछले